Hello students. In last video we discussed about the creation of table and the creation of database. Okay, and how to delete the database and how to delete the table. Now we will discuss about the insertion of the records and insertion of tuples in the table. Okay, so for this I will show some commands to you. Look here, inserting data in a table. ठीक है, दिस इज़ द DML कमांड. DML लास्ट वीडियो में जो आपने किया था कि क्रिएशन ऑफ टेबल, क्रिएट आपने टेबल को क्रिएट किया था, डेटाबेस को क्रिएट किया था, तो वो क्या था आपका DDL कमांड्स थी. ठीक है, DDL कमांड जो कि स्ट्रक्चर के ऊपर वर्क कर रही थी, टेबल और डेटाबेस की क्रिएशन के ऊपर वर्क कर रही थी. ठीक है, जिसमें हम एट्रीब्यूट्स को क्रिएट कर रहे थे. नाउ DML कमांड्स क्या होती हैं? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. इसमें क्या है कि जो अब आपने टेबल को क्रिएट कर लिया, टेबल को क्रिएट करने के बाद आप किस तरीके से एक टेबल में डाटा को इंसर्ट करेंगे. ठीक है, तो क्योंकि जब आप टेबल क्रिएट करते हैं तो उसमें कॉलम्स होते हैं और रोज़ होती हैं. ठीक है, सभी को पता है. तो आपने कॉलम्स तो बना लिए, जब आपने टेबल क्रिएशन किया तो आपने कॉलम्स बना दिए, लेकिन अब आपको क्या करना है? टेबल्स में रोज़ को क्रिएट करना है, यानी कि टपल्स को क्रिएट करना है. ओके, सो हाउ विल वी डू दिस? लुक हियर, ये है आपका इंसर्टिंग डाटा इनटू अ टेबल. इंसर्टिंग डाटा, आपको डाटा इंसर्ट करना है. इंसर्ट इनटू कमांड इज़ यूज टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड. ठीक है, इंसर्ट इनटू कमांड यूज़ की जाती है एक नया रिकॉर्ड, नई रो या टप्पल आप बोल सकते हैं, टेबल में इंसर्ट करने के लिए. देयर आर 3 वेज टू इंसर्ट डाटा इनटू द टेबल. टेबल में डाटा को इंसर्ट करने के लिए आपके पास 3 वेज हैं. फर्स्ट क्या है? इंसर्टिंग डाटा. ठीक है, इंसर्टिंग डाटा फॉर ऑल द कॉलम्स. आपको क्या करना है? आपने कॉलम नेम दिए और इंसर्टिंग डाटा फॉर ऑल द कॉलम, सभी कॉलम में आपको डाटा को इंसर्ट करना है. ठीक है, इन दिस मेथड देयर इज़ नो नीड टू राइट द कॉलम नेम. आपको कॉलम नेम राइट करने की ज़रूरत नहीं है. वी कैन स्पेसिफाई ओनली द वैल्यूज़. ठीक है, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको शो किया था कि जो आपका टेबल का हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया था. ठीक है, लास्ट वीडियो में आप चेक करेंगे, अपने नोट्स को चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने सबसे पहले रोल नंबर रखा था, फिर नेम था, जो एट्रीब्यूट्स थे आपके रोल नंबर, नेम, और फिर आपका जेंडर था, मार्क्स था और डेट ऑफ बर्थ था. ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ को अब इंसर्ट कर रहे हैं. तो कमांड जो सिंटेक्स है वो है क्या? इंसर्ट इनटू का इंसर्ट, फिर आप लगाएंगे इनटू में कोई स्पेस नहीं है बीच में, फिर टेबल नेम. इंसर्ट इनटू टेबल नेम मीन्स टेबल नेम आपको बताना है जिस भी टेबल में आपको डाटा इंसर्ट करना है. ठीक है, फिर उसके बाद आएगा वैल्यूज़, फिर वैल्यू 1 वैल्यू 2 मीन्स ये आपके जो कॉलम नेम है, जिस सीक्वेंस में आपने कॉलम्स के नेम दिए हैं उसी सीक्वेंस में आप वैल्यूज़ को भी देंगे. ठीक है, जैसे कि, और बाद में क्या है? सेमीकोलन. फॉर एग्ज़ाम्पल इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़. ठीक है, और फिर उसके बाद हमने क्या दिया है? वैल्यू 1 दिया है. वैल्यू 1 क्या है? 1. हमने सबसे पहले जो एट्रीब्यूट रखा था वो क्या था? आपका रोल नंबर था. फिर हमने क्या रखा था? एट्रीब्यूट नेम. तो नेम हमने यहाँ पर क्या दे दिया? नेम की वैल्यू हमने दे दी राज. ओके, देन कोमा. फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट था वो था जेंडर. तो जेंडर के हमने उसके लिए क्या दिया है? एम. ठीक है, एम या एफ हम देंगे. ठीक है, मेल है तो हमने एम दे दिया. और ये ध्यान रखना, देखो राज और एम मैंने करैक्टर बेस्ड लिए थे. जो इनका डेटा टाइप था वो क्या था? वेर करैक्टर लिया था मैंने नेम के लिए, और जो आपका जेंडर था उसके लिए मैंने करैक्टर डेटा टाइप लिया था. ठीक है, तो दोनों ही आपके क्या हो गए? स्ट्रिंग टाइप के हो गए. तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? एपोस्ट्रोफिस लगाएंगे. ठीक है, फिर उसके बाद है 93. ये क्या थे? हमने मार्क्स लिए थे. और नेक्स्ट क्या था आपका? डेट ऑफ बर्थ. डेट ऑफ बर्थ आप इस तरीके से देंगे, पहले ईयर आता है, फिर मंथ आता है और फिर डेट आता है. ठीक है, और इसको आप इस तरीके से एपोस्ट्रोफिस में क्लोज कर देंगे. फिर आप क्या लगाएंगे? सेमीकोलन. तो इस तरीके से हम डाटा को इंसर्ट करके देखते हैं. सबसे पहले रन करके देखते हैं इस क्वेरी को. ठीक है, ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन है. यहाँ पर मैं क्या करती हूँ? सबसे पहले
मुझे जिस भी, क्योंकि टेबल हम कल क्रिएट कर चुके हैं, तो जिस भी टेबल में मुझे काम करना है, जिस भी डेटाबेस में मुझे काम करना है, सबसे पहले मुझे वो ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओपन करने के लिए मैंने आपको कमांड बताई थी यूज़। ठीक है, और हमारे टेबल का नाम था स्कूल, आई थिंक 3 था, यूज़ स्कूल 3, तो सेमीकोलन हम लगा देते हैं। ओके, डेटाबेस चेंज। तो मैं इसको एक बार चेक भी कर लेती हूँ, इसमें टेबल्स को चेक कर लेती हूँ। ठीक है, शो टेबल्स। तो टेबल्स बने हुए हैं, स्कूल 3 में स्टूडेंट नाम का टेबल बना हुआ है। ठीक है, मैं एक बार, हो सकता है कि आप भूल जाओ कि मैंने इसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स रखे थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार चेक कर सकते हो। डिस्क्राइब, ठीक है, और स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन, तो उसने स्टूडेंट टेबल को डिस्क्राइब कर दिया, रोल नंबर, नेम, जेंडर, मार्क्स, डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके से आपका दिया गया है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इंसर्ट कमांड यूज़ करनी है। ठीक है, इंसर्ट इनटू, ठीक है, फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टेबल का नेम, ठीक है, स्टूडेंट, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ठीक है, और फिर क्या देना है आपको, वैल्यूज़, फिर ब्रैकेट। ठीक है, अब वैल्यूज़ जो आपको देनी है, आपको इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देनी है, क्योंकि हम यहाँ पे कॉलम की नेम मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो जो कॉलम के नेम दिए गए हैं वही आप रखेंगे, कॉलम के नेम के अकॉर्डिंग ही हम वैल्यूज़ देंगे। तो सबसे पहले रोल नंबर है, रोल नंबर का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, तो कोई भी रोल नंबर आप इंटीजर डेटा टाइप में लिया तो आपको पोस्ट ऑफिस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 1 हमने लिख दिया, फिर नेक्स्ट है कोमा, फिर नेम की वैल्यू आपको देनी है, तो नेम की वैल्यू मैंने दे दी राज। ठीक है, फिर कोमा, नेक्स्ट जेंडर भी मेरा कैसा है, करैक्टर टाइप का है, तो मैं इसके लिए भी दे देती हूँ मेल। ओके, फिर देन कोमा, फिर उसके बाद देते हैं मार्क्स हैं 78, देन कोमा, नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ में भी हम क्या दे देंगे, डेट ऑफ बर्थ 2000, ठीक है, 2010 एंड देन 12 और ये 11, ये हमने डेट ऑफ बर्थ दे दी, और फिर आप क्या लगाएंगे, सेमीकोलन। ये देखिए, तो यहाँ पे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ये आपकी रो इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, वैल्यूज़ क्या गई हैं, 1 राज, M 78 आपके मार्क्स चले गए, 2000 आप इस तरीके से डेट दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट कमांड को देखते हैं। इंसर्ट में ही आपके, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, 3 वेज़ हैं देने के, तो आप कैसे कैसे इंसर्ट कर सकते हैं वो मैं सभी वेज़ आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो आपने एक बार ये कर दिया इंसर्ट इनटू, फर्स्ट वे आपने देख लिया कि आपको कॉलम नेम देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इंसर्टिंग डाटा विद कॉलम नेम, आप कॉलम का नेम देना चाहते हैं, इन दिस फॉर्म कॉलम नेम विद द वैल्यूज़ आर स्पेसिफाइड। ठीक है, इन दिस फॉर्म कॉलम नेम विद द वैल्यूज़ आर स्पेसिफाइड, इसका मीनिंग क्या है, आप जब वैल्यूज़ को इंसर्ट कर रहे हैं तो कॉलम का नेम दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इंसर्ट इनटू लिखा, फिर टेबल का नेम लिखा, कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है, जो भी कॉलम के नेम हैं आप उनको मेंशन करोगे, कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2 हो गया, और फिर आप क्या लगाएंगे, वैल्यूज़, और उनकी वैल्यूज़ को दे देंगे, और फिर आप क्या लगाएंगे, सेमीकोलन। जैसे कि यहाँ पर हम लेते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ये मेरे क्या है, रोल नंबर, नेम। अब ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ मैंने ऐसे ही ले लिया है, लेकिन जो आपके आप लोगों ने जिस तरीके से एट्रीब्यूट्स दिए हैं आप उसी तरीके से लोगे। ठीक है, केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन अगर आपने वहाँ पर अंडरस्कोर यूज़ किया है रोल नंबर के बीच में तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, रोल नंबर, नेम, जेंडर, मार्क्स, डेट ऑफ बर्थ, ये आपने दिया, और उसके बाद वैल्यूज़, तो यहाँ पे फर्स्ट आपने रोल नंबर दिया तो रोल नंबर को 2 मिल जाएगा, नेम को दीप सिंह मिल जाएगा, जेंडर को M मिल जाएगा, मार्क्स को 98 मिल जाएगा, और डेट ऑफ बर्थ, ये डेट ऑफ बर्थ सेट हो जाएगी। तो अब हम इसको भी इसी तरीके से करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है,
यहाँ पर हम करते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या दिया है, कॉलम के नेम्स मेंशन करेंगे हम। रोल नंबर जैसे दिए गए हैं वैसे ही लिखेंगे। रोल नंबर अंडरस्कोर मैंने दिया है तो अंडरस्कोर ही आपने लिखना है, रोल नंबर। फिर उसके बाद कोमा, नेम, नेक्स्ट है जेंडर, ठीक है, कोमा, मार्क्स, नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ, DOB। ओके, ये मैं यहाँ पे लगाती हूँ, इसको बंद कर देते हैं। नेक्स्ट है वैल्यूज़, वैल्यूज़ आपको मेंशन करनी है, वैल्यूज़, और फिर आपने ब्रैकेट फिर से लगाई। रोल नंबर क्या है, आपने क्या दिया 2, यहाँ पे आपने दे दिया दीप सिंह। ओके, फिर करेक्टर आपने दे दिया मेल। ओके, फिर हम देते हैं मार्क्स 89 एंड देन मार्क्स के बाद आप देंगे डेट ऑफ बर्थ 2014। ओके, तो हम इसको क्लोज़ कर देते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं, एंटर प्रेस। तो ये भी आपकी क्या हो गई, रोल नंबर आपकी इंसर्ट। एक और रिकॉर्ड आपका एंटर हो गया। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, रोल नंबर देखो, रोल नंबर यहाँ अंडरस्कोर लगाया था तो मैंने यहाँ पे भी अंडरस्कोर लगाया है। नेम, जेंडर मैंने लिखा, मार्क्स में M कैपिटल दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ में भी DOB कैपिटल दिया गया है, लेकिन मैंने यहाँ स्मॉल में लिखा है। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चल जाए कि MySQL में जो वर्क किया जाएगा वो केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पर एट्रीब्यूट्स में अगर अंडरस्कोर यूज़ करें तब वो देना कंपलसरी होता है, ठीक है। लेकिन ये करैक्टर केस सेंसिटिव नहीं है, आप स्मॉल में भी ले सकते हो, बेशक आपके एट्रीब्यूट्स कैपिटल में दिए गए हैं। तो नेक्स्ट कमांड को हम देखते हैं अब। तो ये आपने किया है कि हम कॉलम नेम के साथ में डाटा इंसर्ट करें। अब है इंसर्टिंग डाटा इनटू अ स्पेसिफिक कॉलम ऑफ अ टेबल, ठीक है। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप करके खुद से